भाई जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। अगर हनुमान जी को जामवंत के वचन सुहा रहे हैं तो हनुमान जी प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे? चुपचाप सिर झुकाए बैठे हैं तो सिर झुकाए ही बैठे, सिर उठाया नहीं। तो जामवंत जी सोच रहे हैं कि ऐसी क्या बात है। और फिर जो है दूसरा वाक्य कहते हैं, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधु रहे बलवाना। कहा रीछपति यानी जामवंत जी कह रहे हैं कि आप क्यों चुप बैठे हैं। अनेकों तारीफ हनुमान जी भी कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को वचन सुहाए तो है लेकिन भाई नहीं है। लेकिन क्या कारण है हनुमान जी को वचन सुहाए नहीं? दूसरा वाक्य कहा जामवंत जी ने, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये जितने भी विश्लेषण हनुमान जी को कहे हैं जामवंत जी ने सब सत्य है। बुद्धि विवेक निधाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं लेकिन हनुमान जी जो है फिर भी सिर नहीं उठाए। जब विभीषण जी ने कहा कि जामवंत जी इतने वयोवृद्ध हैं कि भगवान रामचंद्र जी उनका सम्मान करते हैं और वो बोल रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं, और सुन रहे हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, क्या कारण है? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अपनी प्रशंसा सुनने का आदि नहीं। तब जामवंत जी ने दूसरा वाक्य कहा, राम काज लग त्वै अवतारा, सुन तब भयहु पर्वताकारा। राम काज लग त्वै अवतारा, सुन भयहु पर्वताकारा। राम काज लग त्वै अवतारा, तो सुन भयहु पर्वताकारा। कहा राम काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो हनुमान जी ने ऐसा विशाल स्वरूप बनाया कि सुमेरु पर्वत छोटा पड़ गया और कहा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नागहु जल निधि धारा। कहा इस समुद्र को लागना तो कोई बड़ी बात नहीं, इस समुद्र को एक अंजलि में पी जाओ। इस प्रकार से अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति ऐसा भाव आपका होना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा हो या चाहे ना हो, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह सीख हमें हनुमान जी से लेनी चाहिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।